छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं और प्रदेश में 24 घंटों में 94 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 406 दर्ज हुई है। दुर्ग में सबसे अधिक 23 मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में 19 और बिलासपुर में 11 मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 1.48% पहुंच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 94 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 406 हो गई है। दुर्ग में सबसे अधिक 23 मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में 19 और बिलासपुर में 11 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर इस वक्त 1.48% पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मरीज अब बढ़ने लगे हैं और मध्य प्रदेश में 71 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण घटने के बाद भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इंदौर में 31 मरीज और भोपाल में 10 मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 421 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना डराने लगा। यहां पर भी मरीज बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मरीज 71 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण घटने के बाद भी अब मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो इंदौर में 31 मरीज और भोपाल में 10 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 421 हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में 71 मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब मरीज बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में मिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना अब डराने लगा है। 24 घंटों में 94 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 406 हो चुकी है। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मरीज इस वक्त लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रिया, जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ी, लेकिन सबसे अहम बात यह कि पिछली बार भी हमने देखा कि दुर्ग में ही सबसे ज्यादा मरीज मिले थे। इस बार भी दुर्ग से ही बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। बिल्कुल राहुल, एक बार फिर से परेशानी बढ़ रही है क्योंकि संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक जो मरीजों की संख्या वो लगभग दोगुनी आने लगी है। कुछ दिन पहले ही 30-32 के आसपास रोजाना आंकड़े आ रहे थे, लेकिन हमने देखा कि एकाएक आंकड़ा जो है वो 78 कुछ हो गया। 78 नए मरीज एक दिन में निकले और उसके बाद अब आज 94 नए मरीज। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा मरीज रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज है। तो ये जरूर चिंता की बात है क्योंकि जब भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो चाहे वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, राजधानी, क्योंकि यहाँ ये प्रमुख शहर माने जाते हैं प्रदेश के और यहीं पर सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आते हैं। ये जरूर चिंता की बात है और ऐसे में सावधानी की भी जरूरत, प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत और नियम कायदे की भी जरूरत, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगातार शादियों का सीजन रहा है। ढेर सारी शादियां हुई हैं, बाहर से लोग आए हैं और देश में जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शादियों में शामिल होने के लिए, बड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। तो अब एक बार जरूरी है कि फिर से एक गाइडलाइन तैयार किया जाए, एक नियम कायदा तैयार किया जाए, टेस्ट को लेकर जो अनिवार्यता थी वो किया जाए। अब इस वक्त एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आने की तैयार जो जरूरत है वो नजर आने लगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब आंकड़ा जो है वो सैकड़ा छूने को है। 94 मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से चिंता की बात जरूर है। हालांकि आंकड़े अभी फिलहाल बहुत कम है। ऐसे में जरूरी एक बार है फिर कि इस बात की जरूरत है कि लोगों को अलर्ट रहना होगा और गाइडलाइन का पालन करना होगा। जाहिर सी बात है, हम भी लगातार समय समय पर लोगों को आगाह करते हैं। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।